भारत माता की जय। सुंदर सुंदर सपना अपने भारत के लिए, अपने भारत में रहने वाले हर एक भारतवासियों के लिए और साथ साथ देश भर में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उन सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सुंदर सुंदर सपना हम देखे थे। इसी के खातिर 1985 में हम राजनीति से जुड़ गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी एक नई पार्टी, नई सोच लेकर आया और हमने अपने गुरुदेव के कहने पर 1985 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया और 27 मार्च 2018 को हमने भाजपा का परित्याग किया। कहने का मतलब है 32-33 सालों तक हम भारतीय जनता पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी को मैं परित्याग नहीं देता। जीवन की गाड़ी हमारी जैसी चल रही थी लगातार वैसे ही चलती रहती। चूंकि हम कोई ज्यादा कुछ भाजपा से हम नहीं मांगे, बल्कि हम भाजपा को अपना कीमती वक्त दिया। सत्ताईस मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी हमने छोड़ा और 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 के बीच में हमने बहुत चिंतन मंथन किया। भारत के विकास के लिए चिंतन मंथन किया। उसके लिए हमने भारत विकास विचार मंच की। भारत से गंदी राजनीति का खात्मा करने के लिए चिंतन मंथन किया। उसके लिए हमने राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की। भारतीय जनता के हित में कुछ अच्छा करने हेतु भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की और आम जनों की समस्या का निदान हेतु हमने जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। इन सभी मंच मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ। हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए हमने एक सोच सिद्धांत जो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी हमने सर्व समाहित पार्टी में समाहित किया। और भारतीय जनता पार्टी को हमने कहा कि सर्व समाहित पार्टी का जो सोच सिद्धांत है, जो देश हित में है, देशवासियों के हित में है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में है। चूंकि हम इतना चिंतन मंथन लगातार किए, इसके पीछे एक कारण और था। हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी का गठन हो रहा था, जो एक चिंता का विषय था हमारे लिए कि एक और तो हम लोग जाति पाति के बंधन में बट रहे हैं और हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी, हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी, जबकि किसी में कोई स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं है। तो सर्व समाहित पार्टी का जो सोच सिद्धांत हमने लाया और हमने भाजपा को अपनाने को कहा, कांग्रेस को अपनाने को कहा, देश के सभी राजनीतिक पार्टी को अपनाने का कहा, सबको पत्र के माध्यम से भी हमने सूचना दिया कि भाई सब लोग इसके सोच सिद्धांत को अपनाइएगा तो कभी कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं होगा। जो आजकल जो किचकिच घिचकिच होता है कि हमको मंत्री नहीं बनाया, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, हमको मंत्री पद नहीं मिला, हमको टिकट नहीं मिला, हमको फलाना चीज नहीं मिला, हमको फलाना चीज नहीं मिला। तो इस सब चीज का जो स्थिति हमने देखा तो हर बिंदु पर हमने स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाया है ताकि कभी कोई किचकिच नहीं हो। सर्व समाहित पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है।
हमने 27 मार्च 18 को पार्टी छोड़ने के बाद, भाजपा छोड़ने के बाद 28 मार्च जो 18 से हम सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को सादगी ढंग से, कोई तामझाम, कोई भीड़ लेके नहीं, कोई पद यात्रा नहीं किया, कोई सड़क पर निकल के नहीं। सोशल मीडिया एक हथियार है, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को हम भेजने का काम किए ताकि लोगों को अच्छा लगे और हमारे सोच सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं। और धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टी को हम पत्र के माध्यम से भी सूचना दिए कि भाई आप लोग सब समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांत अपनाइए, ये जो दल जो खुल रहा है खुलना बंद हो जाएगा। लेकिन किसी ने हमारे सोच सिद्धांतों को अपनाने का काम नहीं किया। हम लगातार टटरा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। इसमें हमने उम्र का ख्याल रखा कि उम्र 65 के बाद स्वतः गद्दी छोड़ो, बस लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा, उम्मीदवार सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ेंगे। पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000, वो भी अपना नहीं जनता मालिक से मांग चंग कर चुनाव लड़ेंगे। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दिया। चूँकि महंगा चुनाव लड़ने वाले सब ठग व्यापारी हो जाते हैं, जाकर के जितना खर्च करते हैं उतना लूटने का काम करते हैं। और लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देना है। उम्मीदवार पहली बार में जीतेंगे तो काम करेंगे 5 साल इतना कि दोबारा में नामांकन करके घर बैठना है। अगर आपने काम किया है तो आप जीतेंगे, नहीं तो आपको जनता मालिक हरा देंगे। दोबारा में आपको कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करे, कोई भारत बंद नहीं करे, कोई राज्य बंद नहीं करे, कोई सड़क जाम नहीं करे, कोई रेल जाम नहीं करे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे, कोई चुनावी रैला नहीं करे। इस सब पर हमने रोक लगाया है। और टिकट बंटवारे में स्पष्टता कि मान लीजिए किसी क्षेत्र से 20 को दावेदारी है तो 20 का पर्ची बना के एक जगह रख दीजिए, उसमें से एक नाम उठा के दे दीजिए। कोई घिचकिच नहीं। पूरे बिहार में चुनाव कराइए या भारत में चुनाव कराइए, जो सबसे अधिक वोट लाएगा, चाहे वो किसी लोकसभा का, किसी विधानसभा का, किसी जाति समुदाय का, वही प्रमुख पद पाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई घिचकिच नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सर्व समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, न इसका मैं भी रजिस्ट्रेशन कराया हूं। हम चाहते हैं कि इस पार्टी के सोच सिद्धांतों पर लोग चलें और देश में हर तरह से सबको सही साफ सुथरा राजनीति लोग करें। इसके लिए हमने सोच सिद्धांत फार्मूला लाए हैं जो आप लोग को समझने की ज़रूरत है और समझ करके इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव भी सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े हैं और हमने लोगों को कहा है कि परख कीजिए सबों में कि कौन बढ़िया है, जो बढ़िया है उसको जिताइए। मेरा सस्ता चुनाव अभियान को भी समझिए। हजारों लोगों ने सस्ता चुनाव अभियान समझ कर उसको वोट किए। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। मौका मिला नहीं। 2025 भी हमारा अंतिम चुनाव है, चूँकि 2030 अब लड़ेंगे नहीं उम्र के हिसाब से, चूँकि सहीपा के उसूलों, सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों से बंधा हुआ हूँ। इसलिए जो सोच सिद्धांत हमने लाया है सबके हित में लाया है और 2030 चुनाव अब हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो इस सोच सिद्धांत हम सर्व समाजवादी पार्टी का लाया है, इसके राह पर सबको चलाने का वकालत हम शुरू से कर रहे हैं, आज भी करेंगे और जब तक रहेंगे तब तक हम करते रहेंगे। सर्व समाजवादी पार्टी को हम रजिस्ट्रेशन कभी नहीं कराएंगे। हर रोज एक नया पार्टी आप देख रहे हैं। बिहार में अभी 4-5 पार्टी लगातार बन गया। ये सब देश के साथ धोखा है और नेता सब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सब काम कर रहे हैं। इसलिए अभी लोगों से बचना है। जय हिंद, भारत माता की जय।